पापा प्रसन्न होते हैं तो जेब में से 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं। मम्मी प्रसन्न होती है तो बच्चे को लाड़ लड़ाने लगती है, गाल चिमटा खोड़ देती है, उसको बाजू में ले लेती है, स्नेह करने लगती है। पापा प्रसन्न होते हैं, पिताजी प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। मम्मा प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, महतारी प्रसन्न होती है तो गले से लगा लेती है, उसके गाल तोड़ती है, उससे स्नेह करने लगती है। गुरु प्रसन्न होता है तो वर देता है, और मेरा परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो परीक्षा लेता है। परमात्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते से तुम्हें वर नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते। परीक्षा। राजा बलहक शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए चला, और जैसे ही बलहक राजा शिकार खेलने के लिए गया तो हिरणों के झुंड की झुंड नजर आ रहे थे। जहां तहां राजा बलहक शिकार करने गया तो हिरण के झुंड दिख रहे हैं, हिरण के झुंड पर झुंड नजर आ रहे। राजा बलहक ने धनुष और बाण उठाया, हिरण के झुंड की ओर छोड़ने वाला था। इतने में पास में खड़ा हुआ एक सैनिक बोला, बाण मत चलाना प्रभु। महाराज बाण मत छोड़ना। क्यों? राजा बलहक ने पूछा कि बाण क्यों ना छोड़ा जाए। कहा महाराज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। इस हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। गाय का बछड़ा, वो गाय का बछड़ा मर जाए। तुमने बाण छोड़ा, मान लो हिरण को नहीं लगा और गाय के बछड़े को लग गया तो गाय का बछड़ा तो मर जाएगा, गाय के बछड़े के तो प्राण छूट जाए। बाण नहीं चलाने। राजा बलहक के मन में आया, हिरण के झुंड में और गाय का बछड़ा, हाँ उसकी माँ नहीं है क्या गाय की? बछड़े की माता नहीं है क्या? बछड़े की माँ गाय माता तो नहीं दिखी, गौ माता तो नजर नहीं, पर बछड़ा जरूर दिखता है। चलो मैं चलकर देखो। बलहक राजा आए और बलहक राजा ने हिरण के झुंड को जो देखा तो हिरण का झुंड भागते 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 पेड़ों की छांव में, झाड़ी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा भी उसी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा। अभी आपको कथा में कहा, आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाए। परमात्मा तुम्हें नहीं जाना है, भगवान स्वयं आता है। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, तुम जाओ कहाँ? शिव के मंदिर। तुम कहाँ जाओ? शंकर के मंदिर। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, शिव से निवेदन करना प्रारंभ कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दो। फिर वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दुख मिटाने के लिए जरूर आए, तुम्हारी तकलीफ मिटाने के लिए जरूर आए, कष्ट मिटाने के लिए जरूर आए। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, भगवान शंकर की ये 5 दिन की कथा तुम्हें इस पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें लगता है हम कथा में गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर की कथा सुनने के लिए गए हो, पर याद रखना तुम कथा में नहीं गए हो। शंकर भगवान को तुम्हारी मन की मनोरथ, कोई कामना पूरी करना होगी तो तुम्हें पकड़कर कथा में लेकर आ गए। उसकी आपकी मन की इच्छा पूर्ण करना होगी तो परमात्मा आपको यहां लेकर आ गए। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम बहुरा देवांगन, पति मेघऊ राम देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। फरवरी 2024 में मेरे पति का अचानक गले से आवाज़ निकलना
बंद हो गया। हम सब घबरा गए। आवाज़ इतना कम था कि आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता था, इशारों से समझाते थे। फिर हमने रायपुर में डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है, अब इनका आवाज़ कभी वापस नहीं आएगा, इनका आवाज़ वापस नहीं आएगा। हम सब और ज़्यादा डर गए। किसी के बताने पर हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला इलाज के लिए गए। वहाँ पर बताया गया इलाज में बहुत खर्च आएगा, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। जब उन्होंने भी कह दिया कि ठीक होने की गारंटी नहीं है, अब हम सोच में पड़ गए आखिर करें तो क्या करें। तब हमें एक ही रास्ता नजर आया, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। तब वहाँ से मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई। वहाँ हमने कंकर शंकर की पूजा की और भगवान से विनय किया कि अब आप ही हमारी समस्या को दूर कर सकते हो, आप ही मेरे पति की आवाज़ वापस ला सकते हो। मुझे विश्वास है बाबा, मुझ पर आप से लोगों का कष्ट दूर किए हैं, मेरा भी करोगे। और मैं यहाँ से रुद्राक्ष लेकर बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। रोज महादेव के जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पिलाती, गले में लगाती। गुरुदेव जुलाई 2025 में जयंती स्टेडियम में भिलाई छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हुई, जिसमें हम दोनों पति पत्नी पूरे 7 दिन कथा के पंडाल में रहकर कथा सुनी। कथा सुनकर उसी पंडाल की मिट्टी अपने गले में लगा लेते और भगवान से विनय करते, बाबा कैंसर जैसी बीमारी है, डॉक्टर मना कर दी है कि आवाज़ कभी नहीं आएगी, ठीक नहीं हो पाएंगे। हमने बैतूल भी दिखाया, आवाज़ नहीं आ रही है, बाबा इनकी आवाज़ खोल दो, रोग मिटा दो। पंडाल की मिट्टी गले में लगाते थे और भगवान से विनय करता। क्या बताऊं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, गले का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और आवाज़ भी खुल गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं इनको कैंसर नहीं है, बाबा को हम नमन करने के लिए आए हैं। शिव की कृपा किसको कहते, शंकर की कृपा किसको, शिव तत्व किसको कहते। दुनिया की दृष्टि में केवल इतना है कि यह कथा का पंडाल है। दुनिया को लगता है कि शिव महापुराण की कथा होती है, दुनिया को लगता है कि सियोर वाला महाराज केवल आता है और कुबेरेश्वर धाम से आकर बाबा की कथा कर कर चले जाता है। पर सत्यता तो ये है कि ये कथा का केवल पंडाल नहीं है, यहाँ एक बेटी अपने बाप से, एक बेटा अपने पिता से, एक बहन अपने भाई से दिल की बात कहती है। जब हृदय से कहती है कि भोला सब दुख काटो म्हारा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव उसके सारे दुखड़ों को काट देता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते वो अपने जीवन को सार्थक बना देता है। ये जीवन का एक आनंद है, ये जीवन का एक सुख है। उसको भजो, उसको जपो, उसका स्मरण करो। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप याद रखना, क्यों दुनिया के लोग नियम लेते हैं 5 पंडाल कथा सुनेंगे, 3 पंडाल कथा सुनेंगे, 2 पंडाल कथा सुनेंगे, 7 पंडाल कथा सुनेंगे, क्यों नियम लेते हैं? मेरा बाबा उसके दुखड़े हरता जरूर है, झोली भरता जरूर। बड़े प्रसन्न हुआ करो, बड़े खुश हुआ करो कि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया है, शिव जी ने आपको यहाँ बुलाया है। बलहाक राजा को मालूम पड़ा कि हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा भी है। हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा है और वो गाय का बछड़ा कहीं तुम्हारे बाण चलाने से मर ना जाए। अब वो राजा ने कहा चलो मैं देखता हूं। वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुप गए और वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुपे तो वो गाय का जो बछड़ा था वो भी हिरण के साथ में झाड़ियों में छुप गया, दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं। राजा ने उसको देखने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास, वो खूब ढूंढा, नहीं मिला। आखिरी में हिरण का झुंड दिखा राजा को।
और जैसे ही हिरण का झुंड दिखा तो राजा ने उसी समय पर हिरण के झुंड के बीच में गाय के बछड़े को देखा। और गाय के बछड़े को देखा तो वो बड़ा सुंदर था, बड़ा बहुत। कहते हैं शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की सेवा का जितना पुण्य मिलता है उतना ही गौ माता के बछड़े की सेवा का भी पुण्य प्राप्त होता है। जो वृषभ है, बैल है, बछड़ा है, नंदी है, उसकी सेवा का भी बड़ा पुण्य है। इसलिए अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक नई, पहले एक गौशाला है, दूसरी गौशाला का निर्माण अभी चालू है। और अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी दिव्य और भव्य नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें गाय के जितने भी बछड़े हैं, नंदी हैं, वृषभ है, वो एक स्थान पर रहें। उनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं। वो वृषभ, वो नंदी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब उनके लिए भी एक जैसे गौशाला होती है वैसे एक नंदीशाला का विशाल निर्माण, जहाँ पर नंदी रहकर आराम से घूमें फिरें, प्रसाद पाएं और अपना आनंद पाएं। और शायद इतनी सुंदर नंदीशाला जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में निर्मित होगी वो दर्शनीय भी होगी। उस नंदीशाला का दर्शन कई शिव भक्तों के जीवन का आनंद देगा। शायद पूरी दुनिया में ऐसे नंदी नहीं होंगे जो कुबेरेश्वर धाम की सुंदर गौशाला के अंतर्गत है। और बड़े विशाल, उनके पास खड़े रहने के लिए भी दम चाहिए, हिम्मत। हल्का फुल्का और एक बार घुन्ना दे वो लपक के तो सामने वाला भटक जाए इधर उधर। ऐसे ऐसे नंदी है, उच्चारण किया जाता हर हर महा। तो ऐसे नंदीशाला। तो यहाँ बलाहक जो राजा है, वो बलाहक राजा ने देखा कि मृगों के बीच में एक मृगों के बीच में एक गाय का बछड़ा, एक वृषभ है, एक गाय का छोटा सा बछड़ा। देखा, आश्चर्य हुआ। राजा को वो बछड़ा इतना सुंदर लगा कि राजा ने विचार कर लिया इस बछड़े को तो मैं लेकर जाऊंगा अपने नगर में। और उसको मालूम नहीं था कि मेरे देवाधिदेव महादेव फिर निवेदन है, पिता प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं, माँ प्रसन्न होती है तो गले लगा लेती है, स्नेह करती है, प्यार करती है अपने बच्चों से, गुरु प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा लेते हैं। उसको नहीं मालूम था कि बलाहक राजा की परीक्षा चालू हो गई, परीक्षा प्रारंभ। और बलाहक राजा की जो परीक्षा प्रारंभ हुई, बलाहक राजा ने सोच लिया इस बछड़े को मैं लेकर जाऊंगा। और बलाहक राजा उस बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा।